नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। पहली बुलेट ट्रेन 2026 में, ग्रामीणों ने बचाया डूबता हुआ तेंदुआ। खोदी हुई जमीन पर पक्षी अभयारण्य। महाराष्ट्र में अब 3 नए अभयारण्य। रेस्तरां जैसे कोई रंगीन पुस्तिका हो। भारत में 2026 तक चलेगी पहली बुलेट ट्रेन, ऐसा रेल मंत्रालय ने घोषित किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो गुजरात, सूरत और बिलीमोरा के बीच बुलेट ट्रेन चलाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। इस तरह अगले 4 वर्षों में गुजरात के भीतर लगभग 63 किलोमीटर की दूरी बुलेट ट्रेन से तय होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल परियोजना के तहत रेलवे ने इस दिशा में अच्छी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि 2016 में गुजरात में भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाने की उम्मीद है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन की सुविधा प्रदान करेगा, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करेगी, जिसमें केवल 12 स्टेशनों के साथ 508 किलोमीटर की दूरी तय होगी। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने 1.1 लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण इसके लिए किया है, जो इस परियोजना की कुल लागत का 80% है। महाराष्ट्र के बेल्ले गांव में ग्रामीणों ने एक 45 फुट गहरे कुएं में चारपाई उतारकर डूबते हुए तेंदुए को बचाया। देखते हैं ये वायरल वीडियो। पुणे के बेल्ले गांव के स्थानीय निवासियों की त्वरित सोच और कार्रवाई तथा महाराष्ट्र वन विभाग के प्रयासों ने 45 फुट गहरे कुएं में फंसे एक नर तेंदुए की जान बचाई। बेल्ले के निवासी चौंक गए जब उन्होंने एक गहरे खुले कुएं के भीतर से घबराई हुई दहाड़े सुनी। वहां उन्होंने एक तेंदुए को कमर तक गहरे पानी में तैरते रहने के लिए संघर्ष करते देखा। तेंदुए की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों ने महाराष्ट्र वन विभाग और वन्यजीव SOS को सूचना दी। बिना समय बर्बाद किए ग्रामीणों और वन अधिकारियों ने एक चारपाई को कुएं में उतारा ताकि तेंदुआ उस पर चढ़ सके। मानिकडो लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर से आई वाइल्ड लाइफ SOS टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को बाहर निकालने के लिए फौरन ट्रैप केज को कुएं में उतारकर रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया। पशु चिकित्सकों द्वारा तंदुरुस्त घोषित करने के बाद उस तेंदुए को वापस अपने प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। न्यू लंदन सबवे लाइन के लिए खोदी गई जमीन की मिट्टी से एक नया अभयारण्य बना है। आइए देखते हैं। बड़ी लागत वाली नागरी परियोजनाएं वन्य जीवों के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन एक नई भूमिगत रेलवे लाइन के पूरा होने पर लंदन के एसेक्स में पक्षियों के लिए एक तटीय आवास के पुनर्निर्माण के लिए खुदी हुई जमीन का उपयोग किया गया। एवोकेट्स, स्पूनबिल्स, ब्लैक टेल गॉडविट्स और अन्य पक्षियों के लिए एक नया अभयारण्य ब्रिटेन के समुद्र तट पर बन गया है। एलिजाबेथ क्रॉस राइल एक हाई स्पीड रेलवे लाइन है जो रीडिंग से लंदन के पश्चिम तक चलती है। इस प्रकल्प के लिए खुदाई से निकली मिट्टी वेलेसिया द्वीप पर ले जाई गई थी। एलिजाबेथ लाइन बनाने के लिए आवश्यक खुदाई के दौरान लंदन की सड़कों के नीचे से भारी मात्रा में मिट्टी खोदी गई थी। इसी मिट्टी से ये नेचर रिजर्व बना। अपने पहले वर्ष में वालेसिया नेचर रिजर्व ने पक्षियों के 150 जोड़ों की मेजबानी की, जो ब्रिटेन में लुप्त प्राय हैं और प्रजनन के लिए यहाँ आए थे। महाराष्ट्र को मिले हैं 12 नए संरक्षित क्षेत्र और 3 अभयारण्य। सुनते हैं यह पूरी खबर। वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 12 नए संरक्षित क्षेत्र और 3 नए वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है। इन संरक्षित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर होगा, जो मुंबई शहर के 2 गुने आकार का है। बोर्ड ने 12 नए संरक्षित क्षेत्र अर्थात धुले में शिवती बावरी और अललदारी, नासिक में कुलवान, मुरगुड, त्र्यंबकेश्वर और इगतपुरी, रायगढ़ जिले में रायगढ़ और रोहा, पुणे में भोर, सातारा में डेयर खुर्द, कोल्हापुर में मसाई पठार और नागपुर में मोगर कासा की अधिसूचनाओं को मंजूरी दी है। राज्य को 3 नए वन्यजीव अभयारण्य भी मिले हैं, अर्थात लोनार वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार गढ़चिरौली में कोलमार का और जलगांव में मुक्ताई भवानी,
महाराष्ट्र में अब तक 15 संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किए जा चुके हैं। नए क्षेत्र जोड़े जाने से यह संख्या अब बढ़कर 27 हो गई है। नाइजीरिया में बना एक रेस्तरां यहां आने वालों के लिए एक रंगीन किताब के अंदर जाकर उसको देखते हुए चलने का अनुभव देता है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। स्केच लागोस नामक नाइजीरियाई रेस्तरां यहाँ आने वालों को ऐसा महसूस कराता है जैसे वे एक रंगीन पुस्तक के अंदर हों। स्केच लागोस राजधानी के केंद्र में स्थित है। मिस्र थीम पर बने भित्ति चित्र दीवारों, फर्श और छत पर बिखरे दिखाई देते हैं और ग्राहक इन प्रतीकों के अर्थ समझकर रंजक जानकारी प्राप्त करते हैं। एक नाइजीरियाई कलाकार को इन चित्रों को पूरा करने में 3 महीने का समय लगा था। ये थी कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में एक ऐसा संग्रहालय है जहां पर शौचालय प्रदर्शित हैं? आइए देखते हैं जाते जाते। सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। ये संग्रहालय सुनने में जितना दिलचस्प, देखने में भी उतना ही मजेदार है। ये संग्रहालय प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और समाज शास्त्री डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक द्वारा बनाया गया था। ये संग्रहालय भारत के सबसे अनोखे संग्रहालयों में से एक है, जो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। इस म्यूजियम में 50 से अधिक देशों से लाए गए शौचालय और उनके चित्र तथा नमूने प्रदर्शित हैं। साथ ही यहाँ मोहनजोदारो सभ्यता के दौरान इस्तेमाल किए गए शौचालयों को भी दिखाया गया है। ईसा पूर्व 2500 से आज तक किस तरह की टॉयलेट सीट्स रही हैं, इसकी जानकारी भी यहाँ मिलती है। ये म्यूजियम स्वच्छता और शौचालय के विषय में जागरूकता फैलाने का एक अच्छा स्रोत है। उम्मीद है आपको यह संस्करण पसंद आया होगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।